ये कहानी है एक लड़की जिक्कलसा के। सिबो की भूमि में पहला दिन कड़ाके की ठंड वाला था, क्योंकि जमीन अब भी बर्फ से ढकी हुई थी और पेड़ नंगे थे। नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजी। उसकी तेज धात्विक आवाज घंटाघर के ऊपर से होकर उनके संवेदनशील कानों में गूंज रही थी। नंगे फर्श पर जूतों की कष्टप्रद खड़खड़ाहट से जिक्कलसा को शांति नहीं मिलती थी। कठोर आवाजों के निरंतर टकराव, एक अज्ञात जीभ से बड़बड़ाती हुई कई आवाजों के अंतर्प्रवाह ने उसके भीतर एक उथल पुथल पैदा कर दी। वह सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था, और यद्यपि उसके आत्मा ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए स्वयं को तोड़ डाला, फिर भी सब बेकार था। सफेद बालों वाली एक पीले चेहरे वाली महिला उसके पीछे आती है, और वो उन लड़कियों की कतार में खड़ा किया गया जो भोजन कक्ष की ओर मार्च कर रही थी। ये भारतीय लड़कियां थीं, कड़े जूते और चिपकी हुई पोशाकें पहने हुए। छोटी लड़कियां बाजू वाले एप्रन और चमकीले बाल पहनती थीं। जैसे ही जिक्कलसा अपने नर्म मोकासिन में बिना शोर के चल रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो फर्श पर गिर रहा है, क्योंकि उसका कंबल उसके कंधों से उतर गया था। जेचिका भारतीय लड़कियों को गौर से देखा, जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे अपने कसे हुए कपड़ों में उससे भी ज्यादा बेहुदा कपड़े पहने हुए थी। जब जिक्कलसा अंदर जा रहे थे, लड़के विपरीत दरवाजे से दाखिल हुए। उसने पार्टी में आए 3 युवा बहादुरों पर नजर रखी। जिक्कलसा ने उन्हें पीछे की पंक्तियों में देखा। वे उतने ही असहज लग रहे थे जितना उसे महसूस हुआ। एक छोटी घंटी फंसी हुई थी और प्रत्येक छात्र ने मेज के नीचे से एक कुर्सी निकाली। मान लीजिए कि इस कृत्य का मतलब था कि उन्हें बैठाया जाना था, लेकिन जिक्कलसा ने अपनी सीट निकाली और तुरंत एक तरफ से उसमें बैठ गया। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि केवल वही बैठा था और उनकी मेज पर बैठे बाकी सभी लोग खड़े रहे। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, वह शर्म से इधर उधर देखने लगा कि कुर्सियों का उपयोग कैसे किया जाना है। दूसरी घंटी बजाई गई। आखिरकार सभी लोग बैठ गए और जिक्कलसा फिर से अपनी कुर्सी पर वापस रेंगना पड़ा। उसने हॉल के एक छोर पर एक आदमी की आवाज सुनी और उसने उसे देखने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन बाकी सभी ने अपना सिर अपनी प्लेटों पर लटका दिया। जैसे ही उसने टेबलों की लंबी श्रृंखला पर नजर डाली, तो उसकी नजर एक पीले चेहरे वाली महिला पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी आंखें झुका ली, सोच रहा था कि वह अजीब महिला उसे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रही थी। उस आदमी ने बुदबुदाना बंद कर दिया और फिर तीसरी घंटी बजाई गई। हर एक ने अपना चाकू और कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। इसके बजाय जिक्कलसा ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय तक वो कुछ और करने का जोखिम उठाने से डर रहा था। लेकिन फॉर्मूला द्वारा खाना उस पहले दिन का सबसे कठिन परीक्षण नहीं था। देर सुबह जिक्कलसा के मित्र जूडविन ने उसको एक भयानक चेतावनी दी। जूडविन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानता था और उसने पीले चेहरे वाली महिलाओं को हमारे लंबे भारी बालों को काटने के बारे में बात करते हुए सुना था। जिक्कलसा के माताओं ने उनको सिखाया था कि पकड़े गए केवल अकुशल योद्धाओं के बाल ही शत्रु द्वारा काटे जाते थे। हमारे लोगों में शोक मनाने वालों द्वारा छोटे बाल पहने जाते थे और कायरों द्वारा चमकदार बाल पहने जाते थे। उसने कुछ क्षणों में अपने भाग्य पर चर्चा की, और जब जुडविन ने कहा जिक्कलसा को समर्पण करना होगा क्योंकि वे मजबूत हैं, उसने विद्रोह किया। नहीं, मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं पहले संघर्ष करूंगा, उसने उत्तर दिया। जिक्कलसा मौका देखा और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो गायब हो गया। जिक्कलसा अपने चरमराते जूतों में यथासंभव चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया। उनके मोकासिन को जूतों से बदल दिया गया था। वह जिस हॉल से गुजरा, बिना ये जाने कि वो कहां जा रहा था, एक खुले दरवाजे की ओर मुड़कर उसको एक बड़ा कमरा मिला जिसमें 3 सफेद बिस्तर थे। खिड़कियां गहरे हरे रंग के पर्दों से ढकी हुई थी, जिससे कमरा बहुत धुंधला हो गया था। शुक्र है कि वहां कोई नहीं था। जिक्कलसा अपने कदम दरवाजे से सबसे दूर कोने की ओर बढ़ा दिए। वो अपने हाथों और घुटनों के बल बिस्तर के नीचे सरक गया और अंधेरे कोने में छिप गया। दोस्तों, ये पार्ट 1 अब समाप्त होता है। आगे क्या होगा देखने के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।